कैसे हैं? आशा करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे और आज हम लोग आ चुके हैं एसएससी जीडी की एक मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास के जो है माध्यम से इसमें देखेंगे कि जो है जिस तरीके से आपके 4 फरवरी के एग्ज़ाम हॉल में प्रश्न आने वाले हैं, सेम टू सेम वैसा ही पेपर आप लोगों को इस क्लास में मैं कराने वाला हूँ। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस क्लास को अंत तक देखिएगा, क्योंकि यहाँ से कुछ तो आप लोगों को यहाँ से जानकारी हो ही जाएगा कि आपके प्रश्न किस तरीके से आने वाले हैं, किस टॉपिक से आने वाले हैं और आप लोग कितने प्रश्नों को कर सकते हैं, ये खुद से ही आप लोग डिसाइड कर सकते हैं, क्योंकि सेम टू सेम इस तरीके के ही प्रश्न आपके एसएससी में पूछे जाते हैं, ठीक है? तो मेरा मानना है कि आप लोग इस क्लास को अंत तक देखिएगा, क्योंकि सारे ही प्रश्न इम्पोर्टेंट है। कहीं न कहीं आपके किसी न किसी शिफ्ट में 100% की प्रश्न आपके पूछे जाएँगे। सारे प्रश्न महत्वपूर्ण हैं, अच्छे तरीके से हर एक प्रश्न को करेंगे। चलिएगा, प्रश्नों को स्टार्ट करते हैं। अभी रीज़निंग के प्रश्न मैं पहले कराऊँगा, इसके बाद से जो है आपके जीके के, हिंदी के, फिर मैथ के। तो जो भी मेरे दोस्त जो है इस जो है वीडियो को लाइक नहीं किए, प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि लाइक कर दीजिए और चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत जो है यहाँ पे मेहनत करने के बाद से जो है यहाँ पे अलग-अलग तरीके के प्रश्नों को यहाँ पे सिलेक्ट किया गया है, जो कि आने के 100% चांस है, ठीक है? तो चलिएगा, पहले जो है रीजनिंग के प्रश्न का पहला जो है हम लोग सॉल्व करते हैं। कह रहा है कि दी गई आकृति पैटर्न में जो है लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। ये जो है आप लोगों को बॉक्स खाली दिख रहा होगा, अच्छे तरीके से यहाँ पे दिख रहा होगा। तो यहाँ पे कौन-सी संख्या आने वाली है, ये आप लोगों को बताना है। चलिएगा, बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। सभी लोगों को जो है कोशिश करना है कि प्रश्न का उत्तर दें टेस्ट के तौर पे, ठीक है? टेस्ट ही समझ लीजिए कि आप एग्ज़ाम हॉल में बैठे हैं और आपके सामने ये प्रश्न है, ठीक है? तो आप किस तरीके से बनाइएगा, बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। हर एक प्रश्न के लिए 5 सेकंड मैं दूँगा, ठीक है? इससे अधिक नहीं दूँगा। इसके बाद से आप लोग मेरे साथ ही बनाना स्टार्ट कर दीजिएगा। देखिएगा यहाँ पे, देखिए यहाँ पे बी लिखा है, फिर ए लिखा है, फिर डी लिखा है, फिर सी लिखा है। अच्छा जी, यहाँ पे ए, यहाँ पे डी, यहाँ पे ई। कुछ लॉजिक आपको समझ में आ रहा है? कहिएगा कि भाई साहब यहाँ पे कुछ भी लॉजिक यहाँ पे तो समझ में ही नहीं आ रहा है। तो देखिए, ऐसे प्रश्नों को क्या किया जाता है कि इसके प्लेस वैल्यू को रख दिया जाता है, ठीक है? यहाँ पे 1 है, ये डी है तो 4 होता है और ये सी है तो 3 होता है, ठीक है? अगर यहाँ पे आएँगे तो ये 1 लिखा है और ये आपका डी 4 पे होता है, ये आपका ई 5 पे होता है। पहले 1 फिर 4 फिर 5, यहाँ पे देखेंगे 2, 1, 4, 3, मतलब कुछ भी लॉजिक यहाँ पे भाई साहब नहीं समझ में आ रहा है। अच्छा जी, नहीं समझ में आ रहा है, चलिए कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे 2 लिखा है, फिर 1 लिखा है, फिर 4 लिखा है, फिर 3 लिखा है। अगर हम सबको जोड़ देते हैं, अगर हम सबको जोड़ देते हैं, 4 3 7 3 10 हो गया, ठीक है? अच्छा, यहाँ पे क्या-क्या दिया गया है, 1 + 4 + 5, इन सभी को जोड़ेंगे तो 5 4 9 1, ये भी 10 आ गया। मतलब आप लोगों को समझ में आ गया कि ये टोटल कोठे के वैल्यू 10 के बराबर होना चाहिए। तो इसके आगे देखिए, यहाँ पे भी आपके जी कितने पे होता है, 7 पे, और सी जो है आपके कितने पे होता है, 3 पे, तो 7 3, ये भी आपका 10 हो गया। और ये अंतिम वाले कोठा में, अंतिम वाले कोठा में देखिएगा आपके सामने क्या है, अंतिम वाले कोठा में आपको वैल्यू जो है 10 10 10 लाना है, तो यहाँ पे भी आपके 10 होना चाहिए। तो 10 किस अंक का जो है प्लेस वैल्यू होना चाहिए, क्योंकि एक ही कोठा बचा हुआ है, तो आप कहिएगा जे, जे का ही प्लेस वैल्यू बनता है 10, और जे यदि आपने बताया है तो 100% सही उत्तर बताया है। आपको जो है ये प्रश्न बहुत बेहतरीन था। मेरा मानना है कि आप लोग ऐसे प्रश्नों को कर सकते हैं। थोड़े से आप लोगों को यहाँ पे ध्यान देना है। अगला प्रश्न देखिएगा, श्रृंखला श्रेणी का प्रश्न है और ये आप लोगों को स्टार कर लेना है। कह रहा है कि निम्नलिखित श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे कौन सी संख्या आने वाली है? मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है आप लोगों के एग्जाम के दृष्टिकोण से। ये किसी न किसी शिफ्ट में इस तरीके के प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। थोड़े से तबीयत मेरा जो है खराब है, परंतु आपका क्लास बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि परीक्षा भी आप लोगों के जो है 1 से 2 दिन ही बचे हुए हैं आपके पास, तो इसमें भी आप लोगों को छुट्टी करना बहुत ही दिक्कत है, ठीक है? देखिए, यहाँ पे ई है, और अगर हम लोग यहाँ पे, मैंने जिस तरीके से आप लोगों को पहले भी क्लास में बताया है कि जब भी अल्फ़ाबेट वाला प्रश्न आए तो इसके प्लेस वैल्यू रख लिया कीजिए, ठीक है? ये होता है 5 पे, ये होता है आपके 22 पे, ये होता है 8 पे, ये होता है 19 पे, ये होता है आपके, देखिएगा,
5 से 22, 22 से 8, 8 से 19, 19 से यहाँ पे देखिएगा तो के 11 पे होता है, क्यू जो है 17 पे होता है। कुछ लॉजिक यहाँ पे बन रहा है, कहिएगा कि कुछ भी लॉजिक यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि एक बार काफी ज्यादा बढ़ जा रहा है, एक बार घट जा रहा है, फिर एक बार बढ़ जा रहा है। देखिएगा यहाँ पे 5 से 22 हुआ, 22 से 8 हो गया, 8 से 19 हुआ, 19 से फिर घट के 11 हुआ, 11 से बढ़ के 17 हुआ। तो कितना बढ़ा रहा है कितना घटा रहा है, इसमें तो कोई लॉजिक ही नहीं पता चल रहा है। ठीक है, तो इस तरीके के प्रश्नों को क्या करेंगे हम लोग, देखिएगा ऐसे प्रश्नों को हम लोग अच्छे तरीके से यहाँ पे क्या करते हैं कि जब भी श्रृंखला ये थोड़ी सी लंबा हो जाता है, ये श्रृंखला जब आपको बड़ा दिखाई दे तो समझ जाइएगा कि इसमें जो है श्रृंखला डबल लगाया गया है। ठीक है, दो श्रृंखलाएं इसमें जो है लगाया गया होगा। किस तरीके से, देखिएगा ई से जो है यच पे, यच से जो है के से जो है यन पे, और एन के बाद अगर हम यहाँ पे चलेंगे तो हमारा वैल्यू मिल जाएगा। ठीक है, तो देख लेते हैं किस तरीके के लॉजिक यहाँ पे लगाए गए हैं। ई कितने पे होता है, देख लीजिए 5 पे, एच कितने पे होता है 8 पे, और के कितने पे होता है 11 पे, और एन कितने पे होता है 14 पे। यही होता है, 5 से 8 पे जाना है। आप कहिएगा इसमें जो है 3 प्लस किया गया है। ठीक है, 8 से 11 जाना है, यहाँ पे भी 3 प्लस किया है। 11 से 14 पे जाना है, आपको यहाँ पे भी 3 प्लस करना है। और 14 से आपको 3 जोड़ना है। 14 3 कितना होता है 17, और 17 पे सभी लोगों को मालूम है कौन सा अक्षर आता है, क्यूब। अगर आपने प्लेस वैल्यू अब तक नहीं याद किया है तो आपको अच्छे तरीके से याद होना चाहिए। ठीक है, आप कहीं पे भी लिख लीजिए, ए कर दीजिएगा, दूसरे पे बी कर लीजिएगा, और इसको बार बार जो है 2-3 बार आप लोग लिख लीजिएगा, याद हो जाएगा। ठीक है, तो उत्तर कौन सा बना, ऑप्शन नंबर बी, क्यूब जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न बताने की कोशिश करेंगे। कह रहा है कि नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षर युग्म को चुनिए। और आप लोगों के लिए मैंने जो है एक बहुत ही बेहतरीन पीडीएफ तैयार कर दी है, जैसे कि पहले आप लोगों को मैंने बताया भी है। ठीक है, ये पीडीएफ जो है ऑल सब्जेक्ट का मैंने तैयार किया। ठीक है, ऐसा नहीं है कि केवल एक सब्जेक्ट का ही है, इसमें सभी सब्जेक्ट के पीडीएफ में आप लोगों के प्रश्न मिलेंगे। वो भी आप लोगों के लिए मोस्ट एक्सपेक्टेड प्रश्न मिलेंगे, जो कि 100% आपके एग्जाम हॉल में आने के चांसेस है। ठीक है, और इसमें आपके काफी ज्यादा प्रश्न है, चारों में मिला के, चारों सब्जेक्ट के मिला के लमसम आपके 3000 प्लस ही क्वेश्चन होंगे। और आप लोगों को करना क्या है इसमें कि जो है मात्र 40 रुपया ही आप लोगों को इस जो है पीडीएफ को देना है। ठीक है, तो मेरा मानना है कि आप लोग एग्जाम हॉल में जाने से पहले इसको एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा। बहुत ही बेनिफिट होने वाला है इस जो है पीडीएफ से। तो आप लोगों को जो है यहाँ पे एक बार पीडीएफ को जरूर ही पढ़ लेना चाहिए। मात्र 1 घंटा में ये पूरा पीडीएफ भी आप लोग पढ़ सकते हैं, इतना आसान तरीके से मैंने इस पीडीएफ को बनाया है। ठीक है, तो चलिएगा, इसको जो भी लेना चाहते हैं वो जो है इस व्हाट्सएप नंबर पे संपर्क कर लीजिएगा, आप लोगों को जो है पीडीएफ इजीली मिल जाएगा। ठीक है, जो भी मेरे दोस्त यहाँ पे देख रहे हैं वीडियो को, ये व्हाट्सएप नंबर है, आप लोग इस पे जो है मैसेज करके इसको ले सकते हैं, जिनको भी लेना होगा। ठीक है, चलिएगा प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। एल से क्यू पे जाना है आपको। एल कितने पे होता है, एल होता है आपके 12 पे, क्यूब कितना पे होता है 17 पे। ठीक है, कितना जोड़ा गया है 5, तो यहाँ पे भी आपको 5 जोड़ना है। एस होता है 19, 19 5 कितना होता है 24, 24 पे होता है एक्स, यानी कि ये दोनों आपके गलत हो जाएंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे लिखा है ई, ई का लिखा है ओ, मतलब ई कितने पे होता है, ई तो होता है भाई साहब 5 पे, ओ कितने पे होता है 15 पे, तो यहाँ पे तो 10 जोड़ा है। अच्छा, तो यहाँ पे अगर टी में 10 जोड़ेंगे तो टी होता है 20 पे, 20 में 10 जोड़िएगा जो है आपका कितना हो जाएगा 30, और 30 पे कौन सी संख्या आती है, 30 पे आपके डी आती है। तो डी तो यहाँ पे दिया ही नहीं है, यहाँ पे तो आई दिया है, मतलब यहाँ पे आपको क्या करना है, देखिए यहाँ पे ई जो था ये कौन सा अक्षर था, भवेल था। ठीक है, तो भवेल में कितना जोड़ना है आपको, भवेल में याद रखना है 10। यहाँ पे देखिए भवेल में 10 जोड़ के 15 लिखा है। ठीक है, ये वाई क्या है, भवेल है, कहिएगा नहीं, तो इसमें आपको 5 जोड़ना है, तो ये हो जाएगा 25, और 25 पे वाई। ए क्या है, ए जो है 1 पे होता है, ये होता है आपका भवेल, तो इसमें हम 10 जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा। 11 पे कौन सा अक्षर आएगा, के। बात जो है क्लियर, आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। ठीक है, जी क्या होता है आपके कॉन्सोनेंट होता है, तो इसमें 5 जोड़िएगा, 7 5 12, 12 पे होता है एल। आपके ऑप्शन नंबर ए, ये जो है बिल्कुल आप लोगों के सही उत्तर हो जाएगा।
तो देख लीजिए ऐसे भी प्रश्न आपके एग्जाम हॉल में दिया जाएगा, ठीक है। वोवेल कॉन्सोनेंट ये थोड़े से आप लोगों को परेशान करता होगा प्रश्न, परंतु आप लोग जिस तरीके से डेली प्रैक्टिस कर रहे हैं आप लोगों को ये प्रश्न भी आ चुका होगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है। देखिए एसएससी किस तरीके से पूछ देगा ये तो किसी को नहीं मालूम है, लेकिन सारे ही लॉजिक अगर हम पढ़ लेते हैं जिस तरीके से पूछता है तो कहीं से भी पूछे हमको तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो सारे ही लॉजिक को हम लोग पढ़ लेंगे। उस वेन आरेख का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच के संबंध को दर्शाता है। वेन डायग्राम से कोई भी ऐसा शिफ्ट नहीं बनाता है जिसमें एसएससी एक प्रश्न न दे। यमुना नदी और जो है नर्मदा, ये भी नदी का ही नाम है, यमुना भी नदी का नाम है, तो इसमें वेन डायग्राम तो बहुत ही इजी हो जाएगा भाई साहब। ये आप लोग बना लेंगे नदी, और नदी में क्या आता है, यमुना भी आएगा और नर्मदा भी आएगा, तो बिल्कुल जो है आप लोगों के राइट उत्तर मिलेगा ऑप्शन नंबर डी। बहुत आसान प्रश्न है, इसको हम लोग कह सकते हैं। थोड़े से आप लोगों को जानकारी होना चाहिए कि भाई साहब ये यमुना नदी का नाम है, नर्मदा भी नदी का नाम है। अगर मालूम है तो आप बिल्कुल जो है ऑप्शन नंबर सी के साथ सॉरी डी के साथ गए होंगे, इसमें किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है। क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न, समझने की कोशिश कीजिएगा कि निम्नलिखित विकल्पों में से असंगत का जो है चयन कीजिए। असंगत समझते हैं, अलग, अलग, अलग कह लीजिए या भिन्न कह लीजिए। यही आप लोगों को जो है बताना है कि इसमें कौन अलग है भिन्न है, बताने की कोशिश करेंगे। आप लोगों को सभी लोगों को जो है यहाँ पे उत्तर देना है, ठीक है। देखिए 961 अगर देखेंगे तो ये आप लोगों के क्या है, किसी संख्या का वर्ग है कहिएगा नहीं। 163 ये भी नहीं है, 982 ये भी नहीं है, 522 ये भी नहीं है। तो ये तो वर्ग और क्यूब वाला पे तो नहीं सेट खा रहा है, ठीक है। तो दूसरे लॉजिक की तरफ हम लोग चलेंगे। दूसरा लॉजिक क्या हो सकता है कि इसके अक्षरों को जोड़ देते हैं, ठीक है। तो 6 और 9 6 15 1 16 हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे देखिए 6 1 7 3 10 हो रहा है। यहाँ पे देखिए 8 9 17 2 17 2 19 हो रहा है, और यहाँ पे 5 2 7 2 9 हो रहा है। तो यहाँ पे भी कोई लॉजिक आपको नहीं मिलेगा, यहाँ पे भी आपके कुछ भी लॉजिक समझ में नहीं आया होगा, ठीक है। तो दूसरा अब इसके बाद वाला लॉजिक देखिए, इसको हम उलाट देते हैं अंकों को। तो एक यहाँ पे एक बाद में लिखा है, तो एक पहले फिर 6 फिर 9, इसके बाद इसको उलाटते हैं तो कितना हो जाएगा, 3 पहले हो जाएगा, 6 फिर 1, इसको उलाटेंगे तो 2 8 9 हो जाएगा, और इसको उलाटेंगे तो 2 2 5 हो जाएगा। अब देखिए अब आपको यहाँ पे समझ में आ रहा होगा कि 169 किसका है, तो ये 13 का वर्ग है। यहाँ पे जो है 371 किसका होता है, 19 का वर्ग है। यहाँ पे ये जो है 289 किसका वर्ग होता है, 17 का, और ये जो होता है आपका 25 का सॉरी 15 का वर्ग है, ठीक है। ये किसका है, 15 का जो है 225 है। तो अब आप लोगों को दिख रहा होगा कि ये तो सभी वर्ग हैं, परंतु आप लोगों को बताना है कि भाई साहब ये जो तीनों है ये क्या है, अभाज्य संख्या है, ठीक है। ये आप लोगों का 15 जो है भाज्य संख्या है, तो यही आप लोगों का राइट उत्तर हो जाएगा, अलग हो जाएगा। बाकी ये तीनों एक जैसे हैं, ठीक है। तो उत्तर आप लोगों को ऑप्शन नंबर डी बताना है। आशा करता हूं कि आप लोग ऐसे प्रश्नों में फंसेंगे नहीं, ठीक है। चलिएगा अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है। क्या कह रहा है कि एक निश्चित जो है भाषा में RICE को जो है यहाँ पे लिखा जाता है, तथा FUR को जो है यहाँ पे लिखा जाता है, और FIN को जो है यहाँ पे लिखा जाता है। तो इसी कुट भाषा में FUN को जो है संभवतः किस प्रकार लिखा जाएगा, ये बताने की कोशिश करेंगे। तो देखिए इसको किस प्रकार सॉल्व करते हैं। RICE इसको क्या लिखा है पहले ये देख लीजिए, 5 1 3 6, उसके बाद से क्या लिखा है, FUR, इसको क्या लिखा है, तो इसको लिखा है 3 2 7। इसके बाद से देखिए यहाँ पे लिखा है FIN, ठीक है। इसको क्या लिखा है, 7 8 5। तो यहाँ पे जो है आप लोगों के क्या कह रहा है, यहाँ पे अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करेंगे कि FUN जो है फोन का जो है आप लोगों को जो है बताना है कोड। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे जो है हमें क्या जो है नजर आ रहा है, समझने की कोशिश करते हैं। तो ये देखिए आपका एफ यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, ठीक है। और इसमें फोन में भी आपको एफ का वैल्यू चाहिए, यहाँ पे देखिएगा एफ का वैल्यू चाहिए। तो एफ का वैल्यू यहाँ से जब हम निकालने जाएंगे तो ये दोनों में कॉमन हो रहा है, और बाकी यहाँ पे कोई भी कॉमन
नहीं हो रहा है। तो हम देखेंगे इन दोनों में क्या कॉमन हो रहा है। देखिए यहाँ पे भी, इसमें भी 7 है और इसमें भी 7 है, इन दोनों में ही 7 मिल रहा है, यानी कि f का वैल्यू हम लिखेंगे 7, ठीक है। यानी कि 7 हो जाएगा f का वैल्यू। इसके बाद से किसका निकालना है, एफ यू का निकालना है, ठीक है। तो देखिए यू आपको कहाँ पे मिल रहा है, देखिए यहाँ पे हो आर और यहाँ पे भी है आर, तो इसमें और इसमें देखिए कॉमन वैल्यू क्या है, तो देखिए यहाँ पे 3 है और यहाँ पे भी 3 हो जाएगा, मतलब यहाँ से यहाँ पे जाएंगे तो आर का वैल्यू 3 मिल रहा है। अब देखिए यहाँ पे यू है इसमें और इसमें बचा हुआ कौन सा अक्षर है, 2, यानी कि आपका यू का वैल्यू 2 हो जाएगा। अब कौन सा अक्षर है, एन, एन का वैल्यू निकालना है आपको। तो देखिए यहाँ पे आई है और यहाँ पे भी आई है। अब देखिए ऊपर और नीचे वाला में मिला लेते हैं, तो देखिए यहाँ पे 5 है और यहाँ पे आपके 5 है, तो ये आप लोगों के आई के वैल्यू हो जाएगा। बचा हुआ एन का वैल्यू आपके सामने ये कौन सा बचा हुआ है, तो 8 है, तो यानी कि 8 हो जाएगा। 728, 728 बिल्कुल ही आप लोगों के राइट उत्तर हो जाएगा। और आशा करता हूं कि ऐसे प्रश्नों को कभी भी आप लोग गलती नहीं करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और एसएससी बार बार एक प्रश्न इस तरीके का दे रहा है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा, आप लोगों के सामने कह रहा है कि दिए गए विकल्पों में से उस पासे का चयन करें जो दिए गए चित्र को सीट को मोड़कर बनाया जा सकता है, ठीक है। यहाँ पे जो है एक सीट दिया गया है और उसको मोड़कर एक पासे बनाना है, ठीक है। ये जो आप लोगों को दिख रहा है इसको पासे के रूप में कन्वर्ट करना है, तो बताने की कोशिश करेंगे कि कौन से पासे बनेंगे। महत्वपूर्ण है, आप लोग इसको अच्छे तरीके से करने की कोशिश करें। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको लगा लीजिएगा पासे से रिलेटेड। देखिए मैंने आप लोगों को बताया कि पहले वाले का संबंध तीसरे वाले से होता है, मतलब जे का कोई अपोजिट आपसे पूछे तो आपको बताना है जी होता है, ठीक है। अच्छे तरीके से समझते चलिएगा। उसके बाद से आ जाइए, जो दूसरा वाला होता है इसका अपोजिट होता है आपका चौथा, मतलब एफ का अपोजिट एक जो है एक जो है अंक आपको छोड़ देना है, एक जो है अंक छोड़ के अगला वाला अपोजिट होता है, मतलब एक साथ दोनों नहीं सटने चाहिए, ठीक है। तो ये जो है एफ का अपोजिट एच हो जाएगा, या एच का अपोजिट पूछे पूछे तो एच हो जाएगा। अब बचा हुआ कौन है, ई है, और ई का अपोजिट यहाँ पे बचा हुआ कौन है, आई है, तो ये हो जाएंगे दोनों बाहरी बाहरी, ठीक है। ई का अपोजिट क्या है, आई है, तो आप लोगों को यहाँ पे अपोजिट पहले निकालना है। क्या करना है, पहले अपोजिट निकालना है। अब जो है इसमें देख लेना है, जब भी ई आएगा तो आई नहीं आएगा। इसमें क्या इसका मतलब होता है, अपोजिट का मतलब कि आपको एच दिखाई देगा तो जे नहीं। तो देखिए यहाँ पे यफ और यच एक साथ कभी भी नहीं दिखाई देंगे क्योंकि दोनों ही अपोजिट है। ई और आई एक साथ नहीं आ सकते हैं, एक ही इन दोनों में से कोई हमको दिखाई दे सकता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे देखेंगे तो जे लिखा है, जे ठीक है, यफ भी ठीक है इसमें का है, और ई भी ठीक है। देखिए ये तीनों अलग अलग हैं, तो यानी बिल्कुल ही सही आपके डी बनेगा। यहाँ पे देखेंगे अगर तो आई, यहाँ पे जे और जी बना दिया है। यहाँ पे देखिए ये भी एक साथ दोनों नजर नहीं आएंगे क्योंकि अपोजिट है, तो ऑप्शन नंबर डी ही बिल्कुल आपका राइट उत्तर है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न आप लोगों के सामने है और यहाँ पे जो है आप लोगों को बताना है कि जो है दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या कितनी है। त्रिभुजों की संख्या बतानी है आप लोगों को। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, आपके एग्जाम हॉल में आने के 100% चांस है इसके। तो देखिए सबसे पहले त्रिभुज छोटे छोटे काउंट करते हैं हम लोग, 1, ये वाला 2, ये आपका 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8 और ये आपके 9। टोटल त्रिभुजों की संख्या कोई पूछ दे आप लोगों से, सिंपल ही भाषा में आप लोग गिन सकते हैं कि भाई साहब 9 है। 9 हो गया। 9 के बाद देखिए, 9 के बाद अब देखिए दो त्रिभुजों को मिलाकर यहाँ पे एक बना रहा है, एक त्रिभुज हो गया। और देखिए दो त्रिभुजों को मिलाकर यहाँ पे भी बना रहा है, एक यहाँ पे हो गया, ये एक और ये एक, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे भी आपके दो त्रिभुजों को मिलाकर एक त्रिभुज बन रहा है, तो ये आपका तीसरा हो गया, ये दूसरा हो गया, ठीक है। अब देखिए एक त्रिभुज आपको इन दोनों को मिलाकर बनाएगा यहाँ पे 4। अब इसके आगे कोई भी त्रिभुज नहीं बनने वाला है, ठीक है, तो यहाँ पे 4 और प्लस कर लीजिए। अच्छा जी, ये दो दो थे, क्या तीन तीन त्रिभुजों को भी मिलाकर बनाया जा सकता है, तो कहिएगा बिल्कुल ही बनाया जा सकता है। देख सकते हैं यहाँ पे यहाँ पे हमें नजर में आएगा कि भाई साहब ये वाला लाइन देखिए, ये वाला कर लीजिए ये, और यहाँ से इसको खींच लीजिए, ये देखिए ये वाला एक ठो बन गया और उसी तरीके से यहाँ से बन जाएगा एक ठो इस तरीके से, ठीक है। तो ये एक मतलब दो ठो यहाँ पे मिल गया। अब इसके आगे भी कोई त्रिभुज बन रहा है, कहिएगा नहीं, अब जो है नहीं बनेगा। तो 9 4 13 2 15 जो है टोटल त्रिभुजों की संख्या इसमें है। अगर आपने ऑप्शन नंबर कौन सा सी बताया है तो आपका 100% सही उत्तर है। आशा करता हूं कि ऐसे प्रश्नों को कभी भी गलती नहीं करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न आपके सामने है और क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न कि दिए निम्नलिखित प्रश्न जो है श्रृंखला श्रेणी में
पूर्ण कीजिए। इस श्रृंखला श्रेणी को जो है आप लोगों को पूरा करना है। चलिएगा, बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि इस श्रृंखला को जो है पूरा कैसे किया जाएगा। तो देखिए यहाँ पे एच के बाद क्या लिखा होगा आपको पढ़ लेना है। एच के बाद देखिए कहीं पे भी है, एच के बाद यहाँ पे आपको मिलेगा ओ, तो ओ यहाँ पे आएगा पहले। एम टी, टी के बाद देख लेना है आपको क्या है। टी के बाद यहाँ पे देखिए सी लिखा है, तो यहाँ पे सी आएगा, ठीक है। अब देखिए एच ओ, टी के पहले क्या लिखा है, टी के पहले क्या लिखा है, टी के पहले देखिए एम लिखा है, तो एम यहाँ पे आएगा। देखिए यहाँ पे टी के पहले एम है, तो यहाँ पे भी टी के पहले एम आएगा। एम के बाद क्या है, टी है, तो यहाँ पे टी आएगा। सी के बाद क्या है, सी के बाद एच है, तो यहाँ पे एच आ जाएगा। ओ के बाद क्या है, ओ के बाद एम है, तो एम आ जाएगा। सभी प्लेस वैल्यू को जो है आपने भर लिया। यहाँ पे देखिए इसी में से देख के भरना है कि टी के पहले क्या है, एम के पहले क्या है, एम के बाद क्या है। इस तरीके से आपको जो है यहाँ पे देखना होता है। तो आपने क्या क्या भरा, पहले ओ, फिर सी, फिर एम, फिर जो है आपने टी भरा, फिर एच भरा, फिर जो है आपने अंत में क्या भरा है, अंत में टी से पहले क्या भरा है, टी से पहले आपने भरा है एम, ठीक है। अब जो है ये आप लोगों को कहाँ पे दिख रहा है, आप लोगों को कहाँ पे दिख रहा है, ये जो है आपके ऑप्शन नंबर डी। डी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। या इसको आप काउंट भी कर सकते हैं, टोटल जो है इसको काउंट कीजिएगा तो गिन लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। 20 है तो इसको 5-5 के पेयर बना लीजिएगा। आप लोग इसको सॉल्व पेयर के माध्यम से भी कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से जो है आप देखिए 5-5 कर रहे हैं, तो अंत में सी सी, यहाँ पे भी सी आएगा, पहले एच एच एच, पहला पे एच आएगा। इस तरीके से आप लोग बनाते हैं, तो ये भी आप लोगों का बहुत ही आसान तरीका है, इससे भी बनाया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है, ठीक है। अब देखिएगा ये प्रश्न आपके सामने है, क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न कि नीचे दिए गए दो चिन्हों को आपस में बदलने पर निम्नलिखित में से कौन सी समीकरण सही है। दो चिन्हों को बदलना है, जैसे कि पहले वाले को ही बदल दीजिए, भागा और प्लस को। तो जहाँ पे आपको भागा दिखे 9, 9 के बाद गुणे आपको 18, प्लस के जगह पे आपको भागा लिखना है और 27, और भागा की जगह पे आपको प्लस लिखना है, यहाँ पे कितना 36 माइनस 45, ठीक है। अब इसको सॉल्व करना है आपको, तो ये हो जाएगा आप लोगों का, यहाँ पे भागा है तो ये 27 इसके नीचे आएगा, 9 3 27, 3 हो गया, 3 के पहाड़ में ये कट गया, जो है 3 छक्के 18 6। अब देखिए यहाँ पे हो गया 6 और यहाँ पे हो गया 36 और माइनस का 45, 36 6 कितना होता है 42, 42 में से 45 घटता है कितना आता है, माइनस का होता है 3, और माइनस का कितना लाना है आपको 4, मतलब ये वाला आपका गलत है, ठीक है। अगला चेक करिए, यहाँ पे कितना लिखा है 76, और जो है भागा लिखा है, तो भागा की जगह पे प्लस कर दीजिएगा, प्लस 4 और गुणे 2, माइनस का लिखा है 90, और प्लस की जगह पे क्या लिखिएगा, यहाँ पे प्लस की जगह पे लिखिएगा आपको भागा कितना 3। यहाँ पे प्लस था तो भागा कर लिए हम लोगों ने, ठीक है। अब इसी को सॉल्व कीजिए, तो 76 प्लस 4 दूना का होता है 8, माइनस यहाँ पे भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 30। ये कितना हो गया, ये आपको 8 6 14 यानी कि हो गया 84, माइनस का यहाँ पे कितना हो रहा है आप लोगों को कितना हो रहा है, तो यहाँ पे माइनस का 30 हो रहा है। इसको घटाएंगे तो 4 और यहाँ पे हो गया 5, यानी कि जो है 54 घट के आ रहा है, बिल्कुल सही है। आप लोगों को 54 ही लाना था, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। तो आशा करता हूँ कि आपको ये प्रश्न भी बेहतरीन जो है तरीके से समझ में आ गया होगा, और ऐसे प्रश्न को कभी भी आप लोग गलती नहीं कर सकते हैं। अब चलते हैं हम लोग यहाँ पे जो है आप लोग के जीके जीएस के प्रश्नों को हम लोग कवर कर लेते हैं, ठीक है। चलिएगा, देखिएगा यहाँ पे जो है आप लोगों के आ चुका है 26 नंबर प्रश्न, कह रहा है कि चोल वंश का जो है संस्थापक किसे माना जाता है। देखिए इसके पहले हम लोगों ने 1 से लेकर 25 तक के प्रश्नों को किया था। अगर आपने इस क्लास को नहीं देखा है तो मेरा मानना है कि आप लोग जो है चैनल पे जाके प्लेलिस्ट बना हुआ है एसएससी जीडी, उसको कवर कर लीजिएगा, ठीक है। पहले इसको देख लीजिए। तो चोल वंश के संस्थापक आप लोगों से पूछा है तो कहिएगा विजयालय, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने, अच्छे तरीके से देखिए, इसको जो है आप लोग एक नज़र देखते रहिए। जब भी आप लोगों के सामने आएगा तो आप लोग जो है उत्तर दे सकते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि इसको बताना है आपको, जो है ऑप्शन आपके सामने रहेगा। यूएसए के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, तो यूएसए के प्रथम राष्ट्रपति आपको बताना है जॉर्ज वाशिंगटन है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है, क्या कह रहा है कि जो है शरीर की कोशिका में ऊर्जा किस रूप में जो है संग्रहित होती है। शरीर की कोशिका में ऊर्जा किस तरीके से संग्रहित होती है, तो आपका उत्तर आएगा एटीपी के द्वारा, ठीक है। एटीपी जो है आपके राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न
अगला प्रश्न कह रहा है कि शेर शाह सूरी का जो है बचपन का नाम क्या था? शेर शाह सूरी का बचपन का नाम क्या था? चलिएगा बताने की कोशिश करेंगे। तो ये आप लोगों को बताना है कि फरीद खान था, ठीक है। फरीद खान जो है आपके राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है। कह रहा है यहाँ पे कि जो है काराकोरम दर्द दर्रार किसको जो है जोड़ता है? काराकोरस दरार जो है किसको जोड़ता है? तो आप लोगों का उत्तर आएगा ये भारत और पाकिस्तान को जो है जोड़ता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है। कह रहा है आपको कि अंतरिक्ष यात्री को जो है आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है? ये बहुत बार एग्जाम में आपके प्रश्न पूछे गए हैं और बहुत ही इजी है ये प्रश्न, ठीक है। तो इसमें तो सभी लोगों के उत्तर आना चाहिए कि ये आप लोगों के काला दिखाई देता है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है। कह रहा है यहाँ पे कि अगस्त प्रस्ताव की जो है घोषणा किस जनरल गवर्नर ने के द्वारा की गई थी? अगस्त प्रस्ताव की घोषणा किस जो है गवर्नर जनरल के द्वारा किया गया था? तो आपको बताना है यहाँ पे लॉर्ड नील नील लिथिगो के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि जो है नौसेना का जो है सबसे ऊंचा पद है, नौसेना का सबसे ऊंचा पद कौन सा होता है? तो कहिएगा एडमिरल। एडमिरल जो है सबसे ऊंचा पद होता है, ठीक है, नौसेना का। अगला प्रश्न कह रहा है आप लोगों के सामने यहाँ पे कि जोग जल प्रताप किस जो है नदी पर स्थित है? जोग जल प्रताप जो है किस नदी पर स्थित है? तो आप लोगों का उत्तर आएगा यहाँ पे कौन सा? तो कहिएगा शरावती नदी पे, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न आपके सामने है और अगला प्रश्न आपके सामने क्या कह रहा है कि पृथ्वी किन दो जो है ग्रहों के बीच स्थित है? पृथ्वी किन दो ग्रहों के बीच स्थित है, ये हम लोगों से पूछा गया है। चलिएगा बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। तो सभी लोग का उत्तर आएगा मंगल, मंगल और जो है शुक्र को, ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है और अगला प्रश्न कह रहा है आप लोग के कि जो है बंगाल का जो है प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? बंगाल का प्रथम जनरल गवर्नर कौन था? तो आप लोगों का उत्तर यहाँ पे आएगा कौन सा? तो ये आएगा वारेन हेस्टिंग्स। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है आप लोगों के सामने यहाँ पे कि जो है मध्य प्रदेश की जो है राजधानी कहाँ है? मध्य प्रदेश की राजधानी कहाँ है? बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। तो मध्य प्रदेश की राजधानी जो है जब भी आप लोगों से पूछेगा तो सभी लोगों को याद रखना है राज्य राजधानी भोपाल होता है। ये तो आप लोगों के अच्छे तरीके से याद होना चाहिए, ठीक है। भारत में जो है अंग्रेजी शिक्षा के जो है जन्मदाता किसे माना जाता है? अब बताना है त्रिपुरा की राजधानी कहाँ है? आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है त्रिपुरा की जो है राजधानी कहाँ है, ठीक है। चलेगा, इस प्रश्न का जवाब दीजिएगा तो बताना है आप लोगों को क्या है। तो ये आप लोगों का लॉर्ड जो है मैकाले है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है। क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न कि भारत का जो है विभाजन किस योजना के आधार पर किया गया था? जो भारत का विभाजन हुआ था वो किस योजना के तहत जो है हुआ था? तो बताना है लॉर्ड माउंटबेटन योजना के तहत, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी के साथ आपको जाना है। देखिए तेजी में हम प्रश्नों को करेंगे क्योंकि समय आपके पास भी बहुत कम है और प्रश्नों को ज्यादा पढ़ना है, ठीक है। तो आप लोग एडजस्ट कर लीजिएगा। दिलवाड़ा का जो है जैन मंदिर किस जो है पर्वत के ऊपर स्थित है? इसको तो याद करना है आप लोग। एक बार जो है उत्तर देख लेंगे तो मुझे मानना है कि आप लोगों को भूलना तो नहीं होगा क्योंकि अब तो सीधा एग्जाम हॉल में ही जाना है। माउंट आबू पर्वत, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है। कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम जो है अध्यक्ष कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष, बहुत बार ये प्रश्न आपसे पूछा गया है। तो डब्ल्यू.सी. बनर्जी जो है आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न देख रहा है आपके कि जो है ए मीटर का उपयोग किसे मापने के लिए किया जाता है? ए मीटर, ये जो है आप लोगों के साइंस के प्रश्न है। तो ए मीटर आप लोगों ने पढ़ा होगा अच्छे तरीके से, विद्युत धारा को मापता है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है आपका अगला प्रश्न कि वाहन में पश्च दर्पण के रूप में किसका उपयोग किया जाता है? मतलब पीछे जो है दृश्य देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग करते हैं हम लोग वाहनों में? तो सभी लोगों का उत्तर आएगा कि उत्तल दर्पण का हम लोग उपयोग करते हैं। ये तो आप लोगों ने 10वीं क्लास में ही पढ़ा होगा, ठीक है। कह रहा है कि गौतम बुद्ध के जो है प्रथम धर्म उपदेश को जो है किस नाम से जाना जाता है? गौतम बुद्ध के प्रथम धर्म उपदेश को किस नाम से जाना जाता है? तो आपका उत्तर आएगा यहाँ पे कि धर्म चक्र जो है परिवर्तन के रूप में, ठीक है। अगला प्रश्न कह रहा है कि नर्मदा बचाओ आंदोलन के मुख्य नेता कौन थे? नर्मदा बचाओ आंदोलन के मुख्य नेता कौन थे? तो आप लोगों का उत्तर आएगा यहाँ पे कि
पाटेकर, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है, कह रहा है कि जो है एलटीटीई आतंकवादी संगठन है। एलटीटीई आतंकवादी संगठन है, तो ये आप लोगों को बताना है कि ये है श्रीलंका का, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है, कह रहा है यहाँ पे कि सबसे हल्का जो है पदार्थ कौन सा है। सबसे हल्का पदार्थ जो है आपको बताना है, तो आपका उत्तर आएगा हीलियम। सबसे हल्का पदार्थ कौन सा है, हीलियम। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि जो है आवर्त सारणी के आविष्कारक कौन थे। आवर्त सारणी के आविष्कारक कौन थे, बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग, तो सभी लोगों का उत्तर आएगा यहाँ पे जो है चार्ल्स डार्विन। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है, कह रहा है कि मध्य प्रदेश का उच्च न्यायालय किस शहर में स्थित है। मध्य प्रदेश का जो है उच्च न्यायालय कहाँ पे स्थित है, तो बताइएगा जबलपुर, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है, तानसेन सम्मान किस राज्य सरकार द्वारा जो है प्रदान की जाती है, बताने की कोशिश करेंगे। तानसेन सम्मान, तो आप लोगों का उत्तर आएगा ये तानसेन जो है बिहार सरकार द्वारा दिया जाता है। तो यहाँ पे जो है आप लोगों के जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न थे, इसको जो है हम लोगों ने इस क्लास में कवर किया है, ठीक है। 25 जो है आप लोगों के जीके जीएस के प्रश्नों को यहाँ पे भी हम लोगों ने कवर कर लिया। तो बताने की कोशिश करेंगे कि आपने कितने प्रश्नों को पहले से उत्तर जो है आप लोगों के मालूम थे 25 क्वेश्चनों में से, ठीक है। और अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और इसको जो है एक बार शेयर कर दीजिएगा ग्रुप में, ठीक है। मिलते हैं हम लोग एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जो है धन्यवाद।